नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस खास मुहिम की जिसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छेड़ा है। यह मिशन है हिंदुओं को एक साथ लाने का और जातियों के फर्क को खत्म करने का। इस मिशन के प्रचार के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस एकता पद यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ ये यात्रा करेंगे। 160 किलोमीटर का वो सफर तय करेंगे। छतरपुर जिले से शुरू हुई यात्रा 9 दिन तक चलेगी। ये यात्रा ओरछा में राम राजा दरबार पर खत्म होगी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग भी देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बाबा का कारवां कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस एकता यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि अब हम हिंदुओं को एक करेंगे। सब निर्णय ले, हमें तो जात पात और भेदभाव को मिटाना है, यही हमने प्रण ठाना है। हम सब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी नारे के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई हैं और हर हाल में इस देश में हम लोगों को एकता दिखानी है। हिंदुओं को एक करने के लिए हमें हर हाल में धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र के प्रति अपना सद्भाव रखने वाले लोगों को बाहर निकलकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना पड़ेगा। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हो रहे हैं। हर तरफ श्री राम के जयकारे और भजन कीर्तन के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कोई बिहार से आया है तो कोई महाराष्ट्र से, कोई ओडिशा से आया है तो कोई नेपाल से यात्रा में शामिल होने पहुंचा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें सनातन धर्म के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक मिनी कुंभ का नजारा जो है वो बागेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुंभ में भी अलग अलग अखाड़ों से लोग आते हैं, संत महाराज आते हैं और वही तस्वीर इस वक्त बागेश्वर धाम में भी दिख रही है। आप देखिए हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो मौजूद है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। एकता यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम से हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल हुए लोगों को अभिवादन किया। मंत्रोच्चार के बाद सबसे पहले बागेश्वर धाम की छत पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। छत से सटी दीवार पर भारत माता की विशालकाय तस्वीर लगी थी। छत पर हाथ में भगवा झंडा लिए साधु संतों के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े थे। सामने मैदान में खड़े हजारों लोग एकता यात्रा के लिए तैयार थे। लगभग 12:15 बजे यात्रा की शुरुआत हुई। हजारों भक्तों के साथ बाबा बागेश्वर की यात्रा ओरछा की ओर निकल पड़ी। माना यह जा रहा है कि रोज ये यात्रा कम से कम 5 से 6 घंटों तक चलेगी और जो दोपहर का भोजन होगा, दोपहर के भोजन के बाद वो जो पड़ाव है वो वहीं पे ये यात्रा रात भर विश्राम करेगी और फिर अगली सुबह ये चलना शुरू करेंगे। ऐसे रोजाना करीब 15 से 20 किलोमीटर तक चलते हुए
दिन के भोजन के समय ये यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंचेगी और फिर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन दोबारा यात्रा शुरू होगी और 29 नवंबर को राम राजा दरबार, भगवान ओरछा जहां उनका मंदिर है राम राजा दरबार का, वहां जाकर इस यात्रा का समापन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 9 दिनों में यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा में कुल 8 पड़ाव होंगे। बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा का पहला पड़ाव खजुराहो है। पहले दिन 15 किलोमीटर का सफर तय करके 22 नवंबर को यात्रा पेप्टिक टाउन पहुंचेगी। 23 नवंबर को यात्रा का पड़ाव एमपी के ही नौगांव में होगा। अगले दिन यात्रा नौगांव से देवरी बांध तक पहुंचेगी। 25 नवंबर को बाबा बागेश्वर का काफिला मऊरानीपुर पहुंचेगा, जहां से 26 नवंबर को घुक्सी के लिए प्रस्थान होगा। 27 नवंबर को निवाड़ी में रुकते हुए बाबा बागेश्वर का काफिला 28 नवंबर को ओरछा तिगड्डा पहुंच जाएगा, जहां से 29 नवंबर की सुबह रामराज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा का समापन होगा। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के मकसद से अलग अलग समाजों के महापुरुषों की झांकियां भी हैं। ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गोरथ महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ और बागेश्वर धाम का संकल्प रथ भी शामिल है। यात्रा के लिए एमपी और यूपी सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अगले 8 दिनों तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सुरक्षा के कड़े घेरे में हजारों भक्तों के साथ हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य वाली इस यात्रा को पूरा करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आपको बालाजी महाराज के झंडे लिए हुए बागेश्वर धाम के नारों के साथ दिख जाएंगे। और इस पूरे सफर में करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये पूरी पदयात्रा है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ है। और उसके बीच में जो चल रहे हैं वो हिंदू एकता की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो कि आह्वान कर रहे हैं हिंदुओं से एक होने का। और इसी संकल्प के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी 160 किलोमीटर लंबी हिंदू एकता यात्रा पर निकल पड़े हैं। कैमरामैन प्रतीक और लोकेश के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर। देखिए, इस यात्रा के पहले पड़ाव तक पहुंचने से पहले हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके इस मिशन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान एकता पद यात्रा में आगे बढ़ते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रण और इसे पूरा करने के प्लान पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं अपने इस मिशन के बारे में उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल चुके हैं। 160 किलोमीटर लंबी अपनी इस पद यात्रा पे हजारों लोगों का हुजूम है, जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पे भी हैं और साथ ही में इस पूरी यात्रा में साथ साथ चल रहा है। करीब 160 किलोमीटर लंबी ये पूरी पद यात्रा, जो कि रोज 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ओरछा तक जाएगी। 29 नवंबर को समापन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। भीड़ जिस तरीके से दिख रही है, आपको उम्मीद थी महाराज जी की इतने लोग आ जाएंगे? ऐसा तो हमें कुछ भाव नहीं था, हम तो अकेले निकले हैं। लोग हिंदुत्ववादी विचारधारा, जो सच में कट्टर हैं, जिनका जमीर जिंदा है, जो कायर नहीं है, वो जो उमड़ते जा रहे। कुछ लोग घर बैठे जुड़ते जा रहे। देश में एक नई क्रांति खड़ी हो रही। जो हिंदुओं को डरपोक कहते थे, जो हिंदुओं को धमकी देते थे कि 15 मिनट दे दो, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं तमाम लोग इस पूरी यात्रा में। आपको बताएं कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया था कि आपात स्थितियों के लिए रास्ता निकाला जा रही है। देखिए, एम्बुलेंस के जरिए अब यहाँ पे निकाला गया है। ये भी एक व्यवस्था है। बिल्कुल, ये सभी लोग सभ्य हैं। ये सब लोग तलवारों से क्रांति नहीं चाहते, ये सब लोग विचारों से क्रांति चाहते हैं। ये हिंदुत्व का उबाल है और हम चाहते हैं इस देश की हिंदुओं की एनर्जी, इस देश के हिंदुओं की ऊर्जा। कहाँ से आए? ये ले लो।
जनकपुर से नेपाल से आए हैं। वाह, कितने लोग आए हैं? 20-25 आदमी से बेसी है। सब लोग आए हैं। ये ध्वज दो। ख्याल है गुरु जी। कहाँ तक चलना है तुम्हें? गुरु जी घर में कोई उपाय नहीं है। अच्छा। 2 दिन लेके जाए। ठीक है। आपका कृपा हो। पक्का पक्का गुरु जी हम मिलेंगे। आ जाओ चलेंगे, हमारे घर में छोड़ देंगे। आराम से। हाँ, सिर्फ भारत से नहीं, नेपाल से भी लोग आए हैं। भारत के हिंदू, नेपाल के हिंदू, इस देश के जगह जगह से हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। इस देश में जो आजादी के समय माहौल था, वही माता उठो उठो उठो, वही माहौल इस देश में पुनः खड़ा हो रहा है। और हर हाल में भारत का हिंदू एक होकर के रहेगा। हम हिंदू एकता करेंगे। हम हिंसावादी लोग नहीं हैं, तलवारों पर भरोसा नहीं करते। इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए हमें हर हाल में धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र के प्रति अपना सद्भाव रखने वाले लोगों को बाहर निकलकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना पड़ेगा। आपका नारा ये भी चल रहा है, जात पात की करो विदाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। और हर हाल में इस देश में हम लोगों को एकता दिखानी है, नहीं तो ये धर्म विरोधी मार डालेंगे। क्या यात्रा में लोगों के लिए क्या आगे रहेगा, मतलब रोज का लक्ष्य किस तरीके से रहेगा? रोज संतों का आगमन है। संत रोज जो है हर जगह। अरे वो दादाजी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, तौलिया वो ऊपर खड़े, ऊपर इधर आओ, बुलाओ उनको, बुलाओ बुलाओ, ट्रॉली जो ऊपर। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो? क्या हाल है? कहाँ के आओ? कदवा के जोई वालो। हाँ। क्या लगत हिंदू एकता हो जाए? आओ जो पक्का? पक्का। जो जात पात मिटो चाहिए। हाँ। क्या नाम तुम्हारो? छुट्टियाँ। छुट्टियाँ कक्का। अरे तुम्हारी जय हो बे। अपन हाँ, अब जात पात में नहीं पढ़ने, हाँ। हिंदू एकता पे ध्यान देने, हाँ। ताकि धर्म विरोधी अपनो मजाक ना बनाए, हाँ। मजा ना ले पाए। हाँ। चल लेनी है तुम्हें? आओ जो चलो। चलो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये देखो, हिंदू भाई। ये इस देश का हर आदमी बोल रहा है। इस देश में एकता की लहर आई है। इस देश में अब हिंदू जग रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या इस अकेली यात्रा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, जो परिकल्पना आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे हिंदुओं को एक करने की कल्पना, क्या वो पूरी हो जाएगी? एक यात्रा करनी ही नहीं, गांव गांव जाना हमें। देश के पूरे भारत के साधु संत निकल रहे। ये देखो, परम पूज्य गोपाल मणि जी आ गए, परम पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी आ गए। ये सब महात्मा गांव गांव जा रहे हैं। अब वो कोई इस देश में पिछड़ा नहीं है। इस देश के एक एक कोने कोने में जाकर हिंदुओं को एक करके इस देश में हर हाल में भेदभाव मिटाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंच रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जो पूरी यात्रा है, करीब 160 किलोमीटर लंबी यात्रा, जिसमें हजारों लोग जो है वो बागेश्वर धाम तक जुड़े हैं, जो बागेश्वर धाम से लेके ओरछा तक की इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे। और ये इसी तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ 160 किलोमीटर तक चलने वाले हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी रवीश कुमार, जो कि इस यात्रा के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। रवीश, करीब 12:20 के करीब मैंने आपसे बात की थी। उस वक्त जो जन समुद्र, जो जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ता हुआ दिखाई दिया था, वो काफिला बढ़ा है या कम हुआ है, क्या समझ में आ रहा है और क्या संदेश लेकर चल रही है ये यात्रा? देखिए, बिल्कुल दोपहर में जब बात हुई थी उससे तो काफी ज्यादा भीड़ अब इस काफिले में जुड़ चुकी है। ये जो पूरी पदयात्रा है इसमें जुड़ चुकी है। और अब ये पदयात्रा जो है अपने पहले दिन का जो अंतिम पड़ाव है, कदारी गांव, वहां पहुंच गई है। ये सामने तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिस भवन की, इसी भवन पे आज रात्रि विश्राम होना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी कम से कम अंदर 2,500 से 3,000 लोग पहुंच चुके हैं। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब अगले 1 घंटे के अंदर अंदर जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये यात्रा इतनी लंबी हो चुकी है। आप अगर एक छोर यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, तो आपको बताएं कि दूसरा छोर यहाँ से कम 2 किलोमीटर पीछे है। और उसी में सबसे आखिरी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चल रहे हैं। और लोगों की संख्या जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इससे पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब वो गढ़ा गांव से शुरू हुई थी, जहाँ पे बागेश्वर धाम स्थित है। वो जगह छोटी है, छोटा गांव है,
लेकिन आसपास के लोग जो है, दूर दराज के इलाके से आए जो लोग हैं, वो नेशनल हाईवे पे इंतजार कर रहे थे। नेशनल हाईवे पे न केवल वो लोग जो गड़ा गांव के बाहर इंतजार कर रहे थे इस यात्रा के आने का, बल्कि रास्ते में जितने गांव पड़ते जा रहे हैं, हर गांव से थोड़े थोड़े लोगों का जत्था जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और क्योंकि आपको बताएं कि ये जो बागेश्वर धाम है, ये बुंदेलखंड की एक बड़ी पहचान आज की तारीख में बन चुका है। खासतौर से छतरपुर जिले में ही ये बागेश्वर धाम आता है। तो ऐसे में छतरपुर के लोग तो बड़ी संख्या में शामिल हैं ही, लेकिन देश और विदेश से भी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आतिशबाजी जो पीछे आप देख रही हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा कि ये जो आतिशबाजी हो रही है ये उस छोर की है और दूसरी तरफ हम आपको आतिशबाजी की तस्वीर दिखाते हैं। और वो जो आतिशबाजी हो रही है वहां पे इस समय मौजूद है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यानी इतना अंतर इस वक्त बना हुआ है। काफिले की शुरुआत, पदयात्रा की शुरू और अंत में इतनी लंबी ये पदयात्रा है और ये पदयात्रा पूरे 23 किलोमीटर चल के आज करादी गांव पहुंची है, जहां पे ये रात्रि विश्राम होना है। यहाँ पे जो भोजपुरी गायक है खेसरी, वो यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे वो भजन गायन करेंगे और उसके बाद आज विश्राम होगा और फिर यात्रा जो है अगले पड़ाव के लिए कल सुबह रवाना होगी, इसी कदारी गांव से आगे छतरपुर शहर होते हुए। तो देखिए, पहला दिन अगर हम देखें, और क्योंकि गुड न्यूज टुडे शुरुआत से लगा रहा इस यात्रा के साथ, हम लगातार चल रहे हैं, तो जो संकल्प लेकर के ये यात्रा शुरू हुई है, दो बड़े संकल्प है। पहला कि हिंदुओं को एक होना है और दूसरा जात पात मिटाना है, यानी जातियों में बटा हुआ जो हिंदू समाज है उसे जागृत करना है। तो इन दो संकल्पों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा को निकाल रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, अभी पहला दिन है लेकिन उन लोगों का मानना है कि भले ही ये पहली यात्रा है, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि ये पहली यात्रा है, लेकिन ये यात्रा भले ही 9 दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये यात्राओं का दौर अब आगे शुरू होगा। और इसी संकल्प को लेकर के इस यात्रा के जो तमाम साधु संत होंगे वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे एकजुट होने की। जी रवीश, एक और चीज, जैसे आपने बताया ना, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग इस यात्रा के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, समझने की कोशिश की होगी कि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जो संदेश बाबा दे रहे हैं हिंदू भाई भाई, वो उनको समझ में आ रहा है और यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं वो। जी बिल्कुल, हमने तो कई लोगों से बात की है, अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पहुंचे थे। हमने पुरुषों से बात की, हमने महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। सभी ये मान के चल रहे हैं कि देश में इस समय एकजुट होने की, हिंदुओं के एकजुट होने की काफी ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर के एक खौफ है, एक डर है कि समाज जो है अलग अलग जातियों में जो बटा हुआ है उसका नुकसान अंततः भुगतना पड़ेगा सनातन धर्म को। और इसलिए वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस यात्रा के जरिए थोड़ी अलख जगती है, एक जागृति आती है लोगों में, तो शायद ये यात्रा सफल हो जाएगी, इसका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। तो ये तमाम लोग भी ऐसे मान के चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई भक्त इनमें से ऐसे हैं जो संकल्प के अलावा, इस संकल्प के अलावा, हिंदू सनातन के एक होने के संकल्प के अलावा, जो बागेश्वर महाराज हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अनुयायी हैं, तो वो यहाँ पे जब उनके गुरु जो है खुद पदयात्रा कर रहे हैं तो वो अपने घर में क्यों बैठे। जी, और चलिए ऐसे भी कई रवीश, सारे बहुत बहुत अनुयायी शुक्रिया हैं। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल उनके भक्त बाबा के साथ साथ चल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर माहौल कैसा है और उनके भक्तों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। हिंदू एकता यात्रा में प्रदेश तो ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं, हरियाणा से आई हुई महिलाएं हैं। आप देखिए जो यहाँ पे बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन और आशीर्वाद के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं हरियाणा से आए हुए हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों से जो झुंड है लोगों के, वो पहुंचे हैं और इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। हमने आपको पहले दिखाया था बिहार, राजस्थान, नेपाल तक से लोग आए हैं और अभी हरियाणा का समूह है जो इस रास्ते पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए है। और ये तमाम लोग जो है फिर यहाँ से
इस यात्रा में शिरकत करेंगे। तो ऐसे कई सारे रंग हैं इस यात्रा के। अम्मा जी, कहाँ से आई हैं आप? परवल से आए, परवल से। हरियाणा से। फरीदाबाद से आए हुए हैं जी। कल से यहीं आए हुए हैं बाबा की यात्रा में शामिल होने के लिए। 2 बसें हमारी आई हुई हैं वर्ग पे। फरीदाबाद से आए हुए हैं, बहुत आस्था है, बड़ा अच्छा है शास्त्री भगवान जी। बाबा को मानती हैं आप? हाँ जी, माने जी, खूब बढ़िया आशीर्वाद। हरियाणा तो बहुत दूर है छतरपुर से, ये तो बहुत छोटा सा। दिल्ली के पास से आए हैं, फरीदाबाद से, हरियाणा से आए हुए हैं। तो आपने कभी कोई मन्नत मांगी थी क्या यहाँ पे? पूरी हुई? मन्नत सबकी पूरी होती है, इसीलिए आए। आपकी हुई? दूर से। हाँ जी, हाँ जी, हमारी मन्नत पूरी हुई है। और ये आप देख सकते हैं हरियाणा से 50 लोगों का जो एक समूह है वो आया हुआ है 2 अलग अलग बसों में, और सभी बागेश्वर धाम के साथ यहाँ पे इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उनकी इस यात्रा से जुड़ करके जो संदेश ये यात्रा लेकर के चल रही है वो संदेश अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बागेश्वर धाम से उड़ीसा तक। और चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।